मालदीव्स में हुए राष्ट्रपति चुनाव में प्रोग्रेसिव अलायंस के मोहम्मद मुइज़ू राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत गए हैं। मुइज़ू ने राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह को हराया। मोहम्मद मुइज़ू ने यह बोला है कि जो फॉरेन प्रेजेंस है, यानी कि जो विदेशी ट्रूप्स हैं, उनको हम वहां से मालदीव से हटा देंगे। इन्होंने फर्स्ट पब्लिक रैली में बोला कि इंडिया का नाम नहीं लिया, लेकिन इंडिया के ट्रूप्स हैं वहां पे, इंडिया के ट्रूप्स वहां पे हैं। तो भाई इंडिया के ट्रूप्स को वहां पे हटाने की बात है। मालदीव्स की बात करते हैं, जहां पर मोहम्मद मुइज़ू राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत गए हैं। मालदीव के अंदर जो नए प्रेसिडेंट आए हैं वो कहा जाता है प्रो चाइना है, और उन्हीं के मैं देख रहा था कि उन्हीं के जो एक वन ऑफ द एडवाइजर्स जो हैं वो कह रहे थे कि इंडिया जो है वो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है मालदीव्स के अंदर। और ये सब जितने भी लोग हैं ना, ये इन्होंने क्या है कि बीजिंग से मोटे पैसे पकड़े हैं। और ये जैसे हमने पहले बात करी ना कि अरुणाचल को सदर्न टिबेट कहना और ये सब मीटिंग्स करवाना, ये चाइना और चीज कर रहा है। चाइना क्या करता है मैं आपको बताता हूं। चाइना का बड़ा सिंपल सी स्ट्रेटजी है, पैसे हैं चाइना के पास, चाइना छोटे मुल्क देखता है। तो बहुत सारे पाकिस्तानियों को नहीं पता कि खित्ते के अंदर साउथ एशिया जिसको आप कहते हैं, जहां पे मालदीव्स भी एक मुल्क है। बात तो सही है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, मालदीव में चाइना ने एक बहुत बड़ी चाल चल दी है, और जो रिसेंट जो प्रेसिडेंट बने मालदीव के वो प्रो चाइना है। यानी कि एक चाइना की चाल है कि उसमें उसको प्रेसिडेंट लाया गया है, यानी कि वो प्रो चाइना है और इंडिया को थोड़ा सा बाइकआउट करता है। मगर मालदीव भी उस पाकिस्तान की तरह है, जिस पाकिस्तान को पैसा फेंको वो उसी तरफ होता है। मालदीव भी उसी ही तरह है। मालदीव को अगर इंडिया पैसा फेंकेगा तो वो इंडिया की तरफ आएगा, अगर चाइना पैसा फेंकेगा तो वो चाइना की तरफ जाएगा। यहाँ पर सवाल आता है कि मालदीव इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, कि मालदीव हिंद महासागर के बीचों बीच है और दुनिया का 70% इंपोर्ट और एक्सपोर्ट मालदीव के होकर ही जाता है। तो चाइना के लिए मालदीव बहुत बड़ा जरिया था कि चाइना का जो चाइना प्रो चाइना था वो उसका प्रेसिडेंट बने। फिलहाल जो पहले था वो प्रो इंडिया था, यानी कि जो इंडिया का सपोर्ट करता था, मगर अभी आया है वो प्रो चाइना है, जो चाइना का सपोर्ट करता है। मालदीव में ऐसे ही चलता है, इंडिया और चाइना का जो होता है इसी तरह वहां पर इलेक्शन होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मालदीव के अंदर जो नए प्रेसिडेंट आए हैं वो कहा जाता है प्रो चाइना है, और उन्हीं के मैं देख रहा था कि उन्हीं के जो एक वन ऑफ द एडवाइजर्स जो हैं वो कह रहे थे कि इंडिया जो है वो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है मालदीव्स के अंदर। अब मोहम्मद मुइज़ू इनका नाम है, आई थिंक, जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट है, और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उनके कोई एडवाइज़र है मोहम्मद शरीफ मंदू, और वो कह रहे हैं कि इंडिया को परेशान नहीं होना चाहिए दैट ये जो इज़ कंसिडर्ड एज कि मिस्टर मुइज़ू जो है वो प्रो चाइना है। तो ये सिचुएशन तो ये है कि इंडिया के जो इस खित्ते में जो लोग हैं, ममालिक हैं, वहाँ पे प्रो चाइना और प्रो इंडिया बातें हो रही हैं। दैट इज़ वेयर इंडिया इज़ कैलकुलेटिंग इटसेल्फ। और ये जो सैटरडे को इलेक्शन हुआ है जिसमें दो बड़े थीम थे, जिसमें डिफरेंट किस्म की बातें हो रही थी, क्लीन गवर्नमेंट प्लेजेस, और लेकिन ये कहा जा रहा था कि जी इंडिया की प्रो इंडिया पॉलिसी जो पिछले सदर की थी वो कंट्री की, मुल्क की जो सॉवरेनिटी है उसको अंडरमाइन कर रहे थे। ये मुइज़ू साहब जो हैं, सॉरी आई कांट प्रोनाउंस हिज एग्जैक्ट नेम, बट आई थिंक मुइज़ू इसको उनको बोलेंगे। मुइज़ू साहब जो हैं, इनकी जो वोटर परसेंटेज है दैट इज़ 54%, और ये कहा जा रहा है कि दैट इज़ लॉस फॉर न्यू दिल्ली, और चाइनीज़ के लिए ये बड़ा एक है। अभी मालदीव्स की वैल्यू बढ़ गई है। अभी अमेरिकन ने भी रिसेंटली वहाँ पे एम्बेसी खोली है, क्योंकि ये सारा इंडो पैसिफिक का इलाके में अंदर दीज कंट्रीज आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट, एंड मेरा ख्याल है मच ऑफ द इंफॉर्मेशन विच अमेरिकन आर गेटिंग कि किस मुल्क की क्या वैल्यू है, द इंडियंस आर गिविंग अ लॉट ऑफ इनपुट ऑन दिस रीजन। और ज़ाहिर बात है इंडिया चाहता है कि वो अमेरिका के साथ मिलकर इस खत्ते के तमाम ममालिक के साथ एक कसर वसूख बढ़ाएं। बल्कि जो रिसेंटली बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म के बारे में जो बातें थी वो भी इंडियंस ने थोड़ी सी डिस्पेल की थी। हालांकि अमेरिकन ने बहुत सारे बंगालियों के ऊपर
वीज़ा सैंक्शंस लगाई हैं इंडिविजुअल्स के ऊपर, उनकी फैमिलीज़ के ऊपर। और ये कहा जा रहा है कि बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस दिखाई है नए सदर ने, इतने वोट लेना और इस तरह की ये चीज़ें करना। सो इसमें आके हमें इस चीज़ को पता चलता है कि जो हमारे लिए जैसे कहा जाता है ना पाकिस्तान के लिए, तो उनको तो पता ही कोई नहीं है कि यहाँ पे मालदीव भी है। सो ISK के अलावा हम देखते हैं इंस्टाग्राम पे मालदीव्स की बड़ी बड़ी अच्छी स्टोरीज़ हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया जो मालदीव जो है वो एंटी इंडिया अप्रोच ले सकता है। बहुत सारे टूरिस्ट जाता है यहाँ पे। मालदीव्स के प्रेसिडेंट इलेक्ट जो अभी भी चुनाव जीते हैं, उनका नाम है मोहम्मद मुइज़ू। मोहम्मद मुइज़ू ने यह बोला है कि जो फॉरेन प्रेजेंस है, यानी कि जो विदेशी ट्रूप्स हैं, उनको हम वहां से मालदीव से हटा देंगे। जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट है इब्राहिम सोलेह और अब्दुल्ला यमीन उसके पहले, और ये सब जितने भी लोग हैं ना, ये इन्होंने क्या है कि बीजिंग से मोटे पैसे पकड़े हैं। और ये जैसे हमने पहले बात करी ना कि अरुणाचल को सदर्न तिब्बत कहना और ये सब मीटिंग्स करवाना, ये चाइना और चीज कर रहा है। चाइना क्या करता है मैं आपको बताता हूं। चाइना का बड़ा सिंपल सी स्ट्रेटजी है। पैसे हैं चाइना के पास। चाइना छोटे मुल्क देखता है, छोटे मुल्क। अब जैसे पापड़ आता है ना पूरा, अब कोई पापड़ को खाना है तो आपको पापड़ को तोड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर छोटी सी मट्ठी है उसको तो आप पूरा मुंह में डाल सकते हो। आप समझ रहे हैं? तो चाइना कभी बड़े मुल्कों को नहीं देखता, चाइना छोटे छोटे मुल्कों को, जहां पे करप्ट लीडरशिप है, जैसे पाकिस्तान, हाईली करप्ट लीडरशिप, हाईली करप्ट पीपल, ग्रीडी पीपल, पॉलिटिकली इनस्टेबल, ऐसे देशों को चाइना देखता है और फिर चाइना उनको पैसे देता है। जब चाइना उनको पैसे देता है तो वो लोग चाइना की पकड़ में आ जाते हैं, और यही स्टोरी अब वो सुना रहे हैं। तो ये जो नए वाले साहब आए हैं, इन्होंने भी बोला है कि साहब जो विदेशी पावर्स हैं उनको हम बोलेंगे कि हमारे यहां से आप ट्रूप्स हटाइए। अब वहां पे ट्रूप्स तो इंडियन है, तो उन्होंने इंडिया का नाम नहीं लिया है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि करना यही चाहते हैं ये कि इंडियन ट्रूप्स हटाओ। क्यों? क्योंकि चाइना चाहता है इंडिया के ट्रूप्स हटाओ। आप समझ रहे हैं दोस्तों? चीन ने पैसे दिए, चीन ने कंट्रोल करा, और चीन ने कंट्रोल करने के बाद चीन ने यह बोला कि भाई भारत के ट्रूप्स वहां से हटाओ क्योंकि हमें खतरा है। अब यह देखना है कि क्या चीन के ट्रूप्स आएंगे, तो भारत को भी यही काम करना चाहिए। भारत कर भी रहा है, और पैसे दो इसको अपनी तरफ करो, या अगर पैसे नहीं खर्च करने हैं तो कुछ ऐसा करो कि इसकी सरकार ही गिर जाए। भाई हम क्यों फिक्र करें मालदीव्स की सरकार की, जब मालदीव्स वालों ने खुद बेच दिया मालदीव्स को चाइना के हाथों। जब तुमने अपने वतन को खुद बेच दिया है तो हमसे तुम क्या चाह रहे हो कि हम तुम्हारी क्या इज्जत करेंगे? तो ये हमें देखना पड़ेगा कि इस चीज को कैसे डील करना है। फिलहाल के लिए ये एक छोटा मोटा सेटबैक है, लेकिन ये मैनेजेबल है, ये मैनेजेबल है। ठीक है जी। इसके अलावा ये जो यमीन था, यमीन को 11 साल की सजा मिली थी और इसको छुड़वा दिया। ये मुइज़ू ने, मोहम्मद मुइज़ू जो अभी बना है प्रेसिडेंट इलेक्ट है, इसने उसको छुड़ा दिया। 11 साल के लिए जेल में था भाई ये, तो इसको बीच में से इसने छुड़ा दिया और ये बोला कि नहीं, अब ये प्रो चाइना नहीं रहा है, अब ये हम सब लोग मिलकर प्रो मालदीव्स होंगे और हम मालदीव्स की तरक्की की बात करेंगे। देखते हैं, मुझे तो इसकी कोई आशा नहीं है कि ये लोग प्रो मालदीव्स रहेंगे। ये जो पैसे मालदीव्स आज से नहीं है दोस्तों, मालदीव्स काफी टाइम से पॉलिटिकली इनस्टेबल है। दोस्तों आप लोगों ने देखा कि जो मालदीव भी है वो भी पाकिस्तान की तरह भी है, तरह ही है, क्योंकि पाकिस्तान को जिस भी देश पैसा देता है उसी तरफ हो जाता है। चाइना पैसा देता है तो चाइना की तरफ होता है, अमेरिका पैसा देता है तो अमेरिका तरफ ही होता है। तो मालदीव भी ऐसा ही है, अगर क्योंकि मालदीव में जो सारे रिसोर्सेज है वो बाहर से के देशों से ही है। अगर चाइना मालदीव को पैसा देगा तो वो चाइना की तरफ हो जाएगा, इंडिया पैसा देगा तो इंडिया की तरफ हो जाएगा, मगर ज्यादातर इंडिया की तरफ ही रहेगा, क्योंकि भले ही जो न्यू प्रेसिडेंट बोले वो प्रो चाइना है, मगर जो टूरिस्ट वहां पर जाता है, जिसके पूरा जो कि मालदीव चलता है, वो ज्यादातर इंडियन ही है। तो इंडिया की तरफ ही मालदीव का ज्यादा झुकाव रहेगा, क्योंकि इंडिया की वजह से ही मालदीव चलता है और इंडिया ही सबसे नजदीक पड़ता है मालदीव के। तो जो हिंद महासागर से सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है वो इंडिया उस पर निगरानी रख सकता है। इसीलिए इंडिया भी चाहता है कि मालदीव का साथ हमारे साथ बना रहे। तो इंडिया भी जितना मालदीव को चाहिए उतना मुंह बोला पैसा फेंकेगा और अपनी तरफ ही रखना चाहेगा, मगर यहाँ पर देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में क्या होता है। तो इसी पर होता है वीडियो खत्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।